हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जय हिंद क्लासेस फॉर अकाउंट्स। आज हम लोग देखेंगे टीवाई बीकॉम आइडल का लेसन नंबर 14 बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या दिया हुआ है। बायबैक ऑफ सिक्योरिटी सिंपली परचेज ऑफ इट्स ओन सिक्योरिटी बाय कंपनी। बायबैक, अब यहाँ पे एक लाइन में आपको देखोगे तो मीनिंग मिल गया। बायबैक ऑफ सिक्योरिटी सिंपली परचेज ऑफ इट्स ओन सिक्योरिटी बाय कंपनी। कंपनी क्या करती है, अपनी जो सिक्योरिटी रहेगी वो खुद ही उनको क्या करती है, परचेज कर लेती है। बायबैक ऑफ सिक्योरिटी इज इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ कैपिटल रिस्ट्रक्टिंग। अ बायबैक अलाउज कंपनी टू इन्वेस्ट इन देमसेल्फ। अ कंपनी कैन बायबैक इट्स शेयर अंडर सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पहले क्या था, 1956 था, तो रिप्लेस हो गया अभी कंपनीज एक्ट कितना, 2013, विच इज मोर और लेस एज पर सेक्शन 77A 77B ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, अभी इसके बेस पे क्या कर सकती है कंपनी, बायबैक कर सकती है। उसमें उनके लिए कुछ लिमिटेशंस दिए रहेंगे सेक्शन के अंडर में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ लीगल प्रोविजंस कौन से रहेंगे कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रोविजन अंडर सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग कौन कौन से यहाँ पे प्रोविजंस रहेंगे। तो जैसे जब कंपनी क्या करेगी, परचेस करेगी या फिर जैसे बायबैक करेगी शेयर्स को, तो किस कंडीशन पे, तो परचेस कैन बी मेड आउट ऑफ, कहाँ से वो परचेस कर सकती है, इट्स फ्री रिजर्व को यूज करके। सेकेंड, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट का जो अकाउंट रहेगा वहां से। या फिर थर्ड कौन सा दिया, द प्रोसीड ऑफ द इशू ऑफ एनी शेयर्स ऑफ अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, या फिर कोई और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी रहेगी तो उसका यूज करके यहाँ पे क्या कर सकते हो, बायबैक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जैसे यहाँ पे जो अदर सिक्योरिटी बायबैक करेंगे, जो थर्ड ऑप्शन दिया इशू करते वक्त, जैसे कोई भी अगर इशू कर रहे हैं वहां पे, तो उसके लिए कौन सी कंडीशन यहाँ पे रहेगी, तो उसके लिए यहाँ पर नोट दिया हुआ, क्या दिया है, इट में वन और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव। ये क्या रहेगा, इसमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन या फिर कोई और कॉम्बिनेशन के बेस पे क्या कर सकते हैं, बायबैक कर सकते हैं। लेकिन नो बायबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शैल बी मेड आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ एन अर्लियर इशू ऑफ द सेम काइंड ऑफ शेयर और सेम काइंड ऑफ अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। मतलब जिस टाइप की हम लोग सिक्योरिटी बायबैक कर रहे हैं, सेम उसी टाइप की सिक्योरिटी हम लोग इशू करके उस सिक्योरिटी को बायबैक नहीं कर सकते। आया समझ में, मतलब यहाँ पे क्या हमें डिफरेंट सिक्योरिटी क्या करनी पड़ेगी, इशू करनी पड़ेगी कंपनी को। अभी जैसे यहाँ पे फर्स्ट हमें पता चल गया है कि फ्री रिजर्व, तो फ्री रिजर्व में क्या क्या आता है, तो यहाँ पे देखेंगे फ्री रिजर्व में फर्स्ट पार्ट ए है जो डिविजिबल प्रॉफिट, उसमें कौन कौन से आते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो क्रेडिट में दिया रहेगा, जनरल रिजर्व, ठीक है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उसके बाद फिफ्थ क्या है, फंड्स में कौन सा, आफ्टर डिडक्टिंग रिजर्व इफ एनी एग्जांपल वर मेंस कॉम्पनसेशन फंड, इंश्योरेंस फंड एंड सिंकिंग फंड। इस तरह का जो भी कोई फंड रहेगा वो क्या रहेगा, ऐसा फ्री रिजर्व, उसको हम लोग किसके लिए, बायबैक के लिए यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। तो उसी में पार्ट भी दिया है कौन सा, प्रॉफिट नॉट डिविजिबल। तो अभी नॉट डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम है, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व, ओल्ड जो रहेगा CRR जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, फेस वैल्यू को पेड करने के लिए हम लोग CRR क्रिएट करते हैं। जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व है ना, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन शेयर फॉर फीचर्ड अकाउंट, रिवैल्यूएशन रिजर्व। अभी याद होगा, अगर देखो प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन जो उसमें बैलेंस अमाउंट था, ये क्या है, प्रॉफिट नॉट डिविजिबल है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये सब क्या है, प्रॉफिट नॉट डिविजिबल, है कि नहीं। अब यहाँ पे आपको जो बेसिक समझना था वो क्या था, कि जो हम लोग इक्विटी शेयर को बायबैक करेंगे वो कौन से 3 सोर्स से बायबैक कर सकते हैं, फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, और प्रोसीड टू ऑफ द इशू ऑफ एनी शेयर्स ऑफ अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। इन 3 टाइप के कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या करते हैं, इक्विटी शेयर को बायबैक कर सकते हैं। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है प्रोविजन, तो प्रिलिमिनरी कंडीशन, वहां पे कुछ कंडीशन दी रहेगी जो कंपलसरी फॉलो करना ही रहेगा बायबैक के टाइम। क्या है, ए मस्ट बी ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल, वो क्या रहना चाहिए, मस्ट बाय
आर्टिकल जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑथराइज रहेगा बाय आर्टिकल के थ्रू, है कि नहीं। सेकेंड, अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन पास एट द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी ऑथराइजिंग द बायबैक बट द सेम इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन सेम नहीं रहेगा, ऑथराइज रहना चाहिए, लेकिन जब बायबैक करेंगे एट द सेम नॉट रिक्वायर्ड, क्या, द बायबैक इज 10% और लेस द टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। कंपनी क्या कर सकती है, 10% और लेस द टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। सच बायबैक हैज बीन ऑथराइज बाय द बोर्ड बाय मीन्स द रेजोल्यूशन पास एट इट्स मीटिंग, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट कंडीशन है। उसके बाद सेकंड क्या दिया, सी, है कि नहीं। तो फर्स्ट क्या है हमारा, मस्ट बी ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल रहना चाहिए। उसके बाद हमें सेकंड में क्या दिया हुआ है, 10% लेस और पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व ऑफ द कंपनी, ठीक है। उसके बाद सी में क्या दिया है, द बायबैक इज 25% और लेस द एग्रीगेट पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व द कंपनी बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर द सेम शैल बी टेकन 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल ओनली। लेकिन जैसे अगर हम लोग जब इक्विटी शेयर कैपिटल को जब हम लोग बायबैक करेंगे तो उसका कितना परसेंट, सिर्फ 25%, कितना 25% मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर एग्रीगेट टोटल अमाउंट किसका, कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। कैपिटल कौन सा आ जाएगा, जो हमारा इक्विटी शेयर टोटल अमाउंट रहेगा, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस और प्लस फ्री रिजर्व, उसका 25%। या फिर डायरेक्टली 25% ऑफ पेड अप कैपिटल ओनली, पेड अप कैपिटल। तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि पेड अप कैपिटल का 25% का भी यूज़ करना रहेगा और एक जो टोटल फंड रहेगा हमारा, टोटल फंड कौन सा, कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, तो उसका यूज़ करके कब हम लोग बायबैक कर सकते हैं इक्विटी शेयर को। फोर्थ, डी क्या दिया, डेब्ट इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड 2:1 और डेब्ट इक्विटी रेशियो जो रहेगा वो 2:1 से ग्रेटर नहीं रहना चाहिए जब हम लोग बायबैक करेंगे इक्विटी शेयर को। तो उसमें हम लोग समझेंगे डेब्ट क्या है। डेब्ट इज एग्रीगेट ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेब्ट ओन बाय द आफ्टर बायबैक। तो डेब्ट क्या है, जो भी हमारा सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेब्ट, ठीक है। इक्विटी क्या है, इक्विटी इज एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड इट्स फ्री रिजर्व, जैसा कि मैंने बताया था, जो जितना भी हमारा पेड अप कैपिटल रहेगा एंड फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व समझ में आ गया आपको, जो भी रिजर्व्स रहेंगे हमारे कौन कौन से। तो फ्री रिजर्व में जैसा कि मैंने बताया था, डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फिर फंड्स जो भी रहेंगे इस तरह के, ये सब क्या है हमारे फ्री रिजर्व। उसके बाद कंडीशन है लिमिट्स ऑफ बायबैक। अभी यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी, जैसे हम लोग कोई भी जब शेयर इक्विटी शेयर का क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाएंगे तो उसके लिए कौन सी कंडीशन हमें अपने दिमाग में फॉलो करके रखना है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, बायबैक कैन नॉट बी मोर देन 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इन 1 फाइनेंशियल ईयर। मतलब 1 ईयर में हम लोग सिर्फ 25% से ज़्यादा का इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या कर सकते हैं, बायबैक नहीं कर सकते, है कि नहीं। 25% से ज़्यादा नहीं, मतलब 25% तक कर सकते हैं। आए समझ में, किसका, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, किसका, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, बायबैक अमाउंट। बायबैक अमाउंट क्या होता है, फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर, ठीक है, नॉट एक्सीड, ये जो फुल्ली पेड अप इक्विटी कैपिटल शेयर रहेगा वो नॉट एक्सीड 25%, ये किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 25% ऑफ शेयर कैपिटल। किसका, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 25% ऑफ शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, जैसे मैंने बताया था, प्लस फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। सी क्या दिया, आफ्टर बायबैक डेब्ट टू इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड 2:1। जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस देखा अभी जस्ट प्रिलिमिनरी कंडीशन, तो वहाँ पे कैसा हमें सेम उसी तरह से यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ चेंजेस मिल रहा है। कौन सा, जो फर्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा लिमिट है, हाईएस्ट लिमिट यहाँ पर हमें बता दिया है कि 25% से ज़्यादा का हम लोग बायबैक नहीं कर सकते, मतलब 10 से 25% के बीच में। आया समझ में। तो ये आपको 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन याद रखनी है। 25% से मोर देन नहीं रहना चाहिए। बायबैक अमाउंट कितना, तो टोटल जो हमारा ओन फंड रहेगा, ओन फंड मतलब जो भी हमारा ओन फंड है, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस फ्री रिजर्व को, उसका 25% लेंगे, तो उसका उससे ग्रेटर अमाउंट हमारा बायबैक का अमाउंट
नहीं रहना चाहिए, जो हमारा टोटल ओन फंड रहेगा उसका। अभी ओन फंड का कैसे, अभी जिसे अभी सिर्फ आपको समझना है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको एकदम क्लियर पता चलेगा कि ओन फंड, जैसे सपोज करो कि अगर ओन फंड अगर हमारा सपोज करो कि अगर 10 लाख है, ठीक है, तो उसका 25% जो अमाउंट आएगा उससे ज़्यादा का शेयर हम लोग बाय बैक नहीं कर सकते। उसका मीनिंग यही यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। अब जैसे हम लोग बायबैक करेंगे इक्विटी शेयर को, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो शेयर का फेस वैल्यू मतलब जो नॉमिनल वैल्यू रहेगा इक्विटी शेयर का, उसको हम लोग पेड करने के लिए कहाँ से पेड करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट करते हैं। कौन सा, वेयर अ कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर आउट ऑफ द फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अ सम इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, so purchase shall be transferred to the capital redemption reserve account and details of such transfer after shall be disclosed in balance sheet। जैसा कि मैंने बताया था, जो भी नॉमिनल वैल्यू रहेगी उसकी, उसका टोटल अमाउंट क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। अब ये जो अमाउंट हमने क्रिएट किया, इसको हम लोग कहाँ पे, बैलेंस शीट में डिस्क्लोज कर देंगे, ठीक है। जो हम लोग बैलेंस शीट बनाए रहेंगे नेक्स्ट, मतलब जो बायबैक करने के बाद जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे न्यू, तो उसमें जो अमाउंट हमें यहाँ पे शो करेगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, उसका यूज़ हम लोग किसके लिए कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो हमने अमाउंट क्रिएट कर दिया ना और हमारे बैलेंस शीट में शो करने लगा, तो उसको हम लोग किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में बी यूटिलाइज बाय द कंपनी फॉर इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस। उसका वो जो अमाउंट किसके लिए यूज़ करेंगे, फुल्ली पेड अप बोनस के लिए, ठीक है, और टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू द एक्सटेंड अनयूज शेयर फॉर द कंपनी, या फिर जो अनयूज शेयर रहेंगे उनके लिए हम लोग उस अमाउंट का यूज़ कर सकते हैं, किसका, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का। ये कैसा आपको थियरी पार्ट आपके दिमाग में रखना है, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके ऊपर कोई एक कंडीशन भी हमें मिल सकती है। तो अगर ये आपको पता रहेगा तो हम लोग उसके बेस पे क्वेश्चन को समझ के फिर सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने पीछे पूरा देख लिया क्वेश्चन कि बायबैक का मीनिंग क्या है, बायबैक सेक्शन अंडर किसके आता है, किस तरह से हम लोग बायबैक कर सकते हैं, कौन कौन से फंड्स का यूज़ कर सकते हैं बायबैक के लिए, ठीक है। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तो उसको कौन से स्टेप पे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो ओनली पेड फुल पेड शेयर कैन बी ब्रॉट बाय इन केस ऑफ शेयर आर पार्टली पेड मेक फाइनल कॉल। मतलब नॉर्मली जो भी हम लोग इक्विटी शेयर बायबैक करेंगे वो पूरी फुल्ली पेड रहना चाहिए। अगर फुल्ली पेड हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कॉल करेंगे। कॉल करने का मतलब जैसे हम लोग उनको रिमाइंड करेंगे कि जो भी आपका अमाउंट, जैसे सपोज करो कि अगर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है, ठीक है, और शेयर होल्डर्स ने कितना पेड किया है, सिर्फ 7 रुपीज़ तक पेड किया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 रुपीज़ का और कॉल करेंगे, रिमाइंड करेंगे कि जो भी आपका बैलेंस अमाउंट 3 रुपीज़ है शेयर्स का वो आप पेड कर दो। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, शेयर को बायबैक करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये ध्यान में रखना है आपको। हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम, जब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हमें फर्स्ट ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉल कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड क्या दिया है, फॉर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम बायबैक प्राइस। और अभी यहाँ पे देखो हमें समझना है मैक्सिमम बायबैक प्राइस जो हमें कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। फॉर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम बायबैक प्राइस और मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर टू बी ब्रॉट बैक और मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर एट लीस्ट या फिर एट बेस्ट पॉसिबल प्राइस इन केस ऑफ ऑल अबव फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी फॉलो। अगर ये कोई भी कंडीशन अगर हमें मिलती है, कैलकुलेटेड मैक्सिमम बैक प्राइस है कि नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर टू बी ब्रॉट बैक या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर एट बेस्ट पॉसिबल प्राइस, तो अगर ये किसी भी कंडीशन में मिलती है तो हमें ये 2 स्टेप फॉलो करने। कौन से दिया यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, डी तक दिया हुआ ना यहाँ पे, ए बी सी डी, ये 4 स्टेप हमें फॉलो करने। कौन से, तो फर्स्ट 25% ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर है ना, या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। इक्विटी शेयर जो रहेगा नंबर ऑफ शेयर उसका 25%, या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल जो टोटल कैपिटल रहेगा उसका 25%, ठीक है। उसके बाद सेकेंड 25% ऑफ ओन फंड दैट इज 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग, जब मैं बता रहा था आपकी जस्ट अभी प्रीवियस टॉपिक में
क्या है 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, जिसमें ओन फंड रहेगा हमारा। कौन कौन सा? तो इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, उसका 25%। आ रहा समझ में? उसके बाद थर्ड, डेप्थ टू इक्विटी रेशियो शुड नॉट मोर देन 2:1, और यहाँ पे जो डेप्थ इक्विटी रेशियो रहेगा हमारा 2:1 से ग्रेटर नहीं रहना चाहिए। ये कैसे फाइंड करेंगे? तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो टोटल डेप्थ अपॉन इक्विटी, टोटल डेप्थ, तो डेप्थ कैसे है? जैसे मैंने आपको बताया था जो भी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड रहेगा वो, और इक्विटी, तो इक्विटी कितना? जो हमारा इक्विटी रहेगा अपना टोटल, ठीक है। उसके बाद डी क्या दिया? लिस्ट ऑफ ए और बी इज द अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक, और यहाँ पे से लिस्ट ए और बी, यहाँ में से ए और बी में से क्या करेंगे? जो भी अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक रहेगा उसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग? बायबैक कर देंगे। आया समझ में? यहाँ पे कैसा आपको सिर्फ स्टेप याद रखना है कि जो भी हमारे शेयर्स पार्टली पेड रहेंगे पहले उसको कॉल करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ बायबैक, ठीक है, कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद डेप्ट रेशियो नॉट मोर देन कितना? 2:1 से ग्रेटर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और फोर्थ, द लिस्ट ऑफ ए और बी इज द अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट पूरा। थर्ड पॉइंट में क्या? नाउ मैक्सिमम बायबैक प्राइस डी अपॉन नंबर ऑफ शेयर टू बी ब्रॉट बैक। तो यहाँ पे मैक्सिमम बायबैक प्राइस इक्वल टू फाइंड कर लेंगे कि कितना मैक्सिमम जो बायबैक प्राइस है वो कैसे, तो जो भी डी में हमें अमाउंट मिला रहेगा ए और बी में से। आ रहा समझ में? ए और बी मतलब या तो इसके ऊपर से या फिर इसके ऊपर से, जो भी इन दोनों में से अमाउंट रहेगा उसमें से, अभी लिस्ट अमाउंट मतलब जो कम अमाउंट रहेगा, तो इसमें से दोनों में से जो भी अमाउंट रहेगा उसका डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, है ना, नंबर ऑफ शेयर बी ब्रॉट बैक, वो क्या करेंगे? उतना शेयर हम लोग क्या करेंगे? ब्रॉट बैक कर लेंगे। फोर्थ कंडीशन, नंबर ऑफ शेयर टू बी ब्रॉट बैक, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर टू बी ब्रॉट बैक इक्वल टू ए, ठीक है। फिफ्थ, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर एट बेस्ट पॉसिबल प्राइस, और जैसे अगर हमें क्या उसमें करना, मैक्सिमम नंबर शेयर एट बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे रहेगा इक्वल टू डी अपॉन ए। क्या करेंगे? डी अपॉन ए, डी अपॉन ए मतलब जो डी में अमाउंट मिला रहेगा वो अपॉन ए, जो हमारे यहाँ पे शेयर कैपिटल या फिर इक्विटी शेयर का जो रहेगा, ठीक है। उसके बाद तो वो कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन किया हुआ है, मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक, जो जितना भी अमाउंट अवेलेबल रहेगा बायबैक के लिए, अपॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर टू बी ब्रॉट बैक, और मैक्सिमम नंबर्स हम लोग कितना ब्रॉट बैक कर सकते हैं, ठीक है। सिक्स और लास्ट पॉइंट क्या दिया? सीआरआर। सीआरआर क्यों क्रिएट करते हैं? तो जैसे मैंने बताया था, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स ब्रॉट लेस अर्लियर इशू। अभी जैसे सपोज करो कि अगर हमने कोई अर्लियर इशू किया हुआ है, ठीक है, और हमें टोटल पेमेंट सपोज करो कि 2,50,000 का हमें यहाँ पे क्या करना है? बायबैक का जो अमाउंट है उसमें पेड करना है हमें 2,50,000, ठीक है। तो 2,50,000 में से जैसे सपोज करो कि अगर 50,000 आपने कोई फ्रेश इशू किया है, नॉट सेम काइंड, सेम नहीं है, अगर डिफरेंट है, वो जो इशू है डिफरेंट है, तो 50,000 माइनस कर देंगे, तो कितना अमाउंट हमें रिक्वायर्ड रहेगा? 2 लाख। तो 2 लाख क्या करेंगे हम लोग? सीआरआर क्रिएट कर लेंगे। तो ये पूरा हमारा पूरा स्टेप्स है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आया समझ में? तो ये पूरा का पूरा आपको स्टेप क्या है, पूरा एकदम अच्छे से समझना है और इसको अपने माइंड में फिट कर लेना। अगर हो सके तो इसको आप लर्न कर लोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी यहाँ पे हमने पूरा समझ लिया बायबैक का मीनिंग, है कि नहीं, उसको किस तरह से हम लोग बायबैक कर सकते हैं, कौन कौन से सोर्स हैं, है कि नहीं। उसके बाद फिर हमने समझ लिया उसके स्टेप्स, कंडीशन, कौन से कंडीशन पे उसको बायबैक करना रहेगा, और अकाउंटिंग प्रोसीजर मतलब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये सब पूरा हमारा हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम में किस तरह से उसको सॉल्व करना रहेगा। तो जैसे जो भी क्वेश्चन अगर हमें मिलेगा बायबैक का, तो उसमें जर्नल एंट्री पास करनी रहेगी या फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर करना रहेगा, जो भी रहेगा। तो अगर बैलेंस शीट में प्रिपेयर करना है तो जो भी अमाउंट हमारे न्यू बैलेंस अमाउंट रहेगा वो आएगा, और उसके ऊपर जो जर्नल एंट्रीज आएंगी, तो जर्नल एंट्री कौन कौन सी आएंगी वो आपको यहाँ पर समझना है। अभी जैसे सपोज करो जो भी शेयर ब्रॉट बैक हो रहा है फॉर कैंसिलेशन ऑफ शेयर ब्रॉट बैक, तो क्या होती है, उतने शेयर क्या होती है, कैंसिल हो जाती है। मतलब उसको क्या कंपनी क्या करती है,
हटा देती है। ठीक है, तो उसके लिए जनरल एंट्री क्या करेंगे, जैसे कोई भी कंपनी, जैसे कोई भी शेयर है, अगर उसको बायबैक कर रहे हैं कौन से कंडीशन पे, फेस वैल्यू पे, जैसे 10 रुपीज़ था उसकी फेस वैल्यू और 10 रुपीज़ में उसको क्या कर लिए, ब्रॉड बैक कर लिए, तो क्या आ जाएगी जनरल एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, एट प्रीमियम, अगर उसको प्रीमियम पे बायबैक कर रहे हैं तो इक्विटी, अभी ये जितना फेस वैल्यू था उतना 10 रुपये था तो 10 रुपये, मतलब 10 रुपीज़ का 10 रुपीज़ में ही बायबैक कर लिया। एट प्रीमियम, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब यहाँ पे प्रीमियम पे, प्रीमियम मतलब जैसे सपोज करो कि अगर उसकी फेस वैल्यू 10 थी तो उसको एक्स्ट्रा चार्ज पे करके बाय किया, मतलब 10.2, जैसे अगर 2 रुपया प्रीमियम पेड किया है तो टोटल पेमेंट अमाउंट कितना आ जाएगा, 12 रुपीज़ ईच पर शेयर। ठीक है, या फिर थर्ड कंडीशन, एट डिस्काउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर होल्डर टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो ये तीनों कंडीशन में से कोई एक ही कंडीशन पे क्या करेंगे, वो ब्रॉड बैक करेंगे इक्विटी शेयर को, तो मतलब हमारी फर्स्ट जो जनरल एंट्री आएगी इसमें से कोई एक आएगी जो भी रहेगा, अगर एट पार पर रहेगा तो पार की एंट्री, प्रीमियम का रहेगा तो प्रीमियम, या फिर डिस्काउंट पर रहेगा तो डिस्काउंट पे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जनरल एंट्री कौन सी आ जाएगी, फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो भी अब सपोज करो अगर हमने प्रीमियम पे किया हुआ है बायबैक तो उसको क्या करेंगे, प्रीमियम प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड मतलब कि कहाँ से हमने उसको प्रीमियम को एडजस्ट करके पेड कर रहे हैं इस प्रीमियम अमाउंट को। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट एग्जिस्टिंग टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर। तो जैसे प्रीमियम अकाउंट, जैसे मैंने बताया ना, जैसे हम लोग अगर कोई भी इक्विटी शेयर प्रीमियम पे बायबैक कर रहे हैं तो ये जो प्रीमियम अमाउंट है, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर, ये जो अमाउंट रहेगा इसको कहाँ से एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या फिर डिविजिबल प्रॉफिट से या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम जो हमारे पास प्रीवियस एग्जिस्टिंग रहेगा, टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर। इस तरह से हम लोग उसकी जनरल एंट्री पास करेंगे, ये सेकेंड जनरल एंट्री हो जाएगी। नोट, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज ओनली इफ, तो सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे देखो दिया ना, सिक्योरिटी प्रीमियम, हम लोग को सिक्योरिटी प्रीमियम जो अमाउंट रहेगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर के लिए कब यूज करना रहेगा, कैन बी यूज ओनली इफ, जब हमें वहाँ पे दिया रहेगा कंडीशन में, क्या दिया रहेगा, डिविजिबल प्रॉफिट आर फुल्ली यूज, अगर पूरा का पूरा डिविजिबल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, यूज हो गया रहेगा। अभी डिविजिबल प्रॉफिट ऑलरेडी मैंने बताया प्रीवियस टॉपिक में कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, या फिर स्पेशली मेंशन इन द प्रॉब्लम, या फिर क्वेश्चन में अगर आपको मेंशन करके दिया हुआ है यू कैन यूटिलाइज सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर द बायबैक, तो ही जाके आप सिक्योरिटी प्रीमियम को बायबैक प्रीमियम अमाउंट में यूज कर सकते हो। अगर नहीं दिया है तो फिर आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर डिविजिबल प्रॉफिट से ही क्या करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर की एंट्री पास करोगे। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्या दिया है, ट्रांसफर फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम टू CRR। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, CRR क्रिएट करेंगे। CRR क्रिएट किसके लिए करते हैं, तो जो हमारा कैपिटल रिडेम्पशन अमाउंट रहता है उसके लिए, किसके लिए, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के लिए। तो उसको हम लोग कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो भी एग्जिस्टिंग रहेगा हमारा उसके लिए, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, CRR क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो CRR का यूज़ है सिर्फ हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम जो अमाउंट है उसको हम लोग सिर्फ बायबैक करने के लिए ही यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ध्यान में रखना है, तो CRR फेस वैल्यू जो रहेगा ना, अमाउंट हमारा जो भी फेस वैल्यू उसमें से जो अगर फ्रेश इशू रहेगा नॉट सेम रहेगा तो उसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, जो अमाउंट बचेगा उसका क्या करेंगे, CRR। और CRR कैसे क्रिएट करेंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है कि नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। इस तरह से क्या कर लेंगे हम लोग, CRR को क्रिएट कर लेंगे। जैसे हम लोग CRR को क्रिएट कर लेंगे तो तुरंत यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी, क्या, फॉर पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा इक्विटी शेयर बायबैक का था टोटल अमाउंट उसको क्या करेंगे, पेड कर देंगे। तो पेड कैसे करेंगे, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसको क्या कर लेंगे, पेड कर लेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हमारी पूरी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस रहेंगे तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, पेड करेंगे। कैसे,
तो यहाँ पे क्या दिया है, बायबैक एक्सपेंसेस पेड। अगर बायबैक करते वक्त कोई एक्सपेंस हो रहा है, इक्विटी शेयर बायबैक करते वक्त कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो रहा है, तो उसको अलग से हम लोग एंट्री पास कर देंगे। क्या हो जाएगा, तो बायबैक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आ रहा समझ में। फॉर राइटिंग ऑफ बायबैक एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस हुआ है बायबैक करते वक्त उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ करेंगे तुरंत, तो उसके लिए क्या एंट्री आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बायबैक एक्सपेंस अकाउंट। क्या आ जाएगी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बायबैक एक्सपेंस अकाउंट। अगर हम लोग उसी सेम क्वेश्चन के ऊपर अगर हमें बैलेंस शीट भी पूछा रहेगा, तो जो क्वेश्चन में हम जो एक्सपेंस हुआ है उसको जो हम लोग बायबैक कर रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ कर रहे हैं ना, तो राइट ऑफ करेंगे तो किस तरह से, बायबैक एक्सपेंसेस कैन बी ट्रीटेड एज अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिटर्न ऑफ ओवर 3 to 5 years। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शो करेंगे और उसको 3 to 5 years में क्या कर लेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। है कि नहीं सिंपल। तो यहाँ पे मैं एक बार स्टेप फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर का, क्विक रिवाइज करा देता हूँ। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर में हमने इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है। उसके बाद लीगल प्रोविजंस एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग देखा। यहाँ पे बायबैक कहाँ से कर सकते हैं, तो फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रोसेड ऑफ न्यू शेयर इशू करके, ठीक है। उसके बाद फ्री रिजर्व में कौन कौन से आते हैं, तो ये सब हमारे फ्री रिजर्व्स में आते हैं। उसके साथ में नॉट डिविजिबल रिजर्व्स में प्रॉफिट में कौन कौन सा आ जाएगा, तो ये सब अकाउंट आ जाएगा। अभी यहाँ पे जो सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सिर्फ इसके लिए यहाँ पर है क्योंकि ये नॉट डिविजिबल प्रॉफिट है, लेकिन बायबैक के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हम कोई भी अगर इक्विटी शेयर बायबैक है तो उसके लिए प्रिलिमिनरी कंडीशंस दी रहेगी कुछ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रिलिमिनरी कंडीशन। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा डेप्थ क्या है, इक्विटी क्या है, कंडीशन है, लिमिट ऑफ बायबैक क्या है कि नहीं। तो कंडीशन क्या थी कि 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, फिर जो उसका टोटल हमारा ओन फंड रहेगा उसका, या फिर 2:1 डेप्थ से इक्विटी से ग्रेटर नहीं रहना चाहिए, रेशियो 2:1 है ना। उसके बाद CRR किसके लिए यूज़ करेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ CRR क्यों क्रिएट किया जाता है और CRR का यूटिलाइज हम लोग किसके लिए करेंगे, ठीक है। उसके बाद हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कैसे करेंगे, तो पहले कॉल करेंगे, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक या फिर टोटल अमाउंट का 25% फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, फार्मूलाज को यूज़ करते हुए उसको हम लोग क्या कर लेंगे, पूरा फाइंड कर लेंगे। और उसके बाद CRR क्रिएट कर लेंगे, जो भी हमारी वैल्यू फाइंड रहेगी उसका, उसमें से जो फ्रेश इशू रहेगा उसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से क्या आ जाएगा, हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री पास कर देंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्या आ जाएगा, फ्रेश इशू पे रहेगा तो पार प्रीमियम, ठीक है। उसके बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट सोल्ड रहेगा तो एट कॉस्ट पे रहेगा, तो इस तरह से, ठीक है। या फिर अगर लॉस रहेगा तो इस तरह से, ये पूरा जनरल एंट्री हम लोग इस तरह से पास कर लेंगे। फिर कोई भी जो शेयर है वो बायबैक कर रहा है प्रीमियम पे या फिर डिस्काउंट पे, तो इस तरह से जनरल एंट्री पास करते हुए फिर उसे प्रीमियम प्रोवाइड कर लेंगे, है कि नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, CRR क्रिएट करेंगे। जैसे CRR क्रिएट हो गया तो उसके बाद इक्विटी शेयर को पेड कर देंगे, एक्सपेंसेस को पेड कर देंगे, और उसके बाद बायबैक एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर जो जनरल एंट्रीज दी हुई है, कौन सी, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर जनरल एंट्री कौन सी। जैसे अगर कोई भी फ्रेश इशू है एट पार पे तो उसकी एंट्री पास कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम पे है, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर क्या करेंगे, शेयर कैपिटल, है कि नहीं। अगर जैसे कोई भी फ्रेश इशू कर रहे हैं बायबैक करने के लिए, तो इस तरह की एंट्री पास करनी रहेगी। या तो अगर पार पे रहेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे रहेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे प्रीमियम का भी अमाउंट आ जाएगा हमारा, कौन सा, प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का भी अमाउंट यहाँ पे लिख लेंगे हम। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी आ जाएगा। मेरे पास स्पेस नहीं है, इसके लिए मैंने साइड में लिख दिया। तो अगर जैसे कोई भी एंट्री, अगर हम लोग कोई भी इशू प्रीमियम पे कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है।
अगर हम लोग सेल कर रहे हैं, सेल इन्वेस्टमेंट, तो उसकी एंट्री क्या आ जाएगी, एट कॉस्ट, जितना कॉस्ट था उसने में सोल्ड कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अगर प्रॉफिट पे है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर लॉस पे है तो बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अभी इन तीनों में से क्या हो जाएगा, इन दोनों में से कोई एक एंट्री आएगी अगर फ्रेश इशू रहेगा तो। जब कोई भी इन्वेस्टमेंट सोल्ड रहेगा तो इन तीनों में से कोई एक एंट्री आ जाएगी। ये 2 एंट्री हो गई। उसके बाद थर्ड, ब्रॉड बैक जब करेंगे तो इन तीनों में से किसी एक कंडीशन पे ब्रॉड बैक करेंगे, या तो फेस वैल्यू पे, या तो प्रीमियम पे, या फिर डिस्काउंट पे। ठीक है, अगर फेस वैल्यू पे कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। अगर डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व। है कि नहीं, आ रहा है समझ में। ये क्या आ जाएगा हमारा थर्ड एंट्री, है कि नहीं। ये फर्स्ट हो गया, फ्रेश इशू, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2, है ना, ब्रॉड बैक 3, और उसके बाद प्रीमियम प्रोवाइड कर देंगे। और उसके बाद क्या कर लेंगे हम लोग, CRR क्रिएट कर लेंगे। जैसे हमने CRR क्रिएट कर लिया, दिख रहा है यहाँ पे प्रीमियम प्रोवाइड कर दिए, यहाँ पे CRR क्रिएट कर लिए, जो बैलेंस अमाउंट रह गया था हमारा नॉमिनल वैल्यू। उसके बाद इक्विटी शेयर अमाउंट पेड कर देंगे, कोई एक्सपेंस रहेगा तो पेड कर देंगे, और उसको राइट ऑफ कर देंगे। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ। इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। उसके साथ जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।